सुप्रभात छात्रों, डिवाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। मैं कुसुम सेठिया, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ RBSE कक्षा 10th की संस्कृत पुस्तक का प्रथम पाठ जय सुर भारती। तो यह पाठ शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं जय सुर भारती। तो पहले मैं आपको पाठ से परिचय कराना चाहूँगी कि यह जो जय सुर भारती पाठ है यह एक सरस्वती वंदना गीत है और इस गीत के रचयिता प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं तथा इस गीत की रचना सन 1966 ईस्वी में की गई और यह गीत वसंत बहार राग में निबद्ध मधुछंदा ऐसे ग्रंथ में संकलित हैं। तो छात्रों, आइए पढ़ते हैं हम जय सुर भारती की सप्रसंग हिंदी अनुवाद। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। इसके शब्दार्थ देखते हैं। पहले भगवती सुर भारती का अर्थ होता है देवी सरस्वती। चरणों दो पैर, प्रणमामः यानी नमस्कार करते हैं। नाद ब्रह्ममयी शब्द हो ब्रह्म से युक्त, वागीश्वरी वाणी की देवी, तेन तुम्हारे या तुम्हारी गच्छामः न जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका सप्रसंग हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत सरस्वती वंदना गीत हमारी संस्कृत पाठ्यपुस्तक स्पंदना के प्रथम पाठ से लिया गया है तथा इस गीत के रचयिता डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं। कवि सरस्वती की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे देवी सरस्वती, तुम्हारी जय हो। हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। शब्द और ब्रह्म से युक्त हे वाणी की देवी, आपकी जय हो। हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। आइए दूसरा पद्य पढ़ते हैं। त्वम असि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। तो छात्रों, इनके शब्दार्थ देखते हैं कि त्वम प्लस असि, यहाँ दो शब्द मिले हुए हैं और दोनों का अर्थ होता है त्वम यानी तुम और असि यानी हो, तुम हो। शरण्या अर्थार्थ होता है आश्रय प्रदान करने वाली या सहारा देने वाली। त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। सुरमुनि, सूर्य न देवता, मुनि न मुनि, और वंदित चरणा अर्थात जिसके चरणों की वंदना की जाती है, अर्थात देवताओं और मुनियों द्वारा जिसके चरणों की हमेशा वंदना की जाती है। नव रस यानी नौ रस, नौ रस होते हैं जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, शोक रस, विभत्स रस। ये रस कहलाते हैं, इनकी संख्या 9 होती है इसलिए कहलाते हैं नवरस। मधुरा कविता मुखरा, मधुरा अर्थात सुंदर, कविता मुखरा अर्थात कविता के रूप में व्यक्त होने वाली। तो 9 रसों से युक्त कविता के रूप में व्यक्त होने वाली। स्मित अर्थात हंसी या मुस्कुराहट, रुचि
अर्थात सुंदर, अर्थात सुंदर हंसी हंसने वाली। रुचिराभरणा अर्थात रुचि अर्थात होता है सुंदर, और आभरणा इसको अलग अलग करेंगे तो रुचि ही प्लस आभरणा या संधि होगा। तो रुचि का अर्थ होता है सुंदर और आभरणा है ना आभूषणों वाली, और सुंदर आभूषणों वाली। तो आइए अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्य में कवि सरस्वती के गुणों का बखान करते हुए कह रहे हैं कि हे सरस्वती, आप आश्रय प्रदान करने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ या तीनों लोकों में धन्य, देवताओं और मुनियों द्वारा जिसके चरणों की हमेशा वंदना की जाती है, 9 रसों से युक्त सुंदर कविता के रूप में व्यक्त होने वाली, सुंदर हंसी हंसने वाली और सुंदर आभूषणों से युक्त हो। यानी ये जो असी का अर्थ लास्ट में आ रहा है, असी है ना हो, तो यहाँ पे आएगा हो, और त्वम का ऊपर आ रहा है कि तुम। चलिए पढ़ते हैं तीसरा पद्य। आसीना बहुमानस हंसे कुंद तुहीन शशि धवले, हर झड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। तो शब्दार्थ देखते हैं। आसीना भव यानी आसीन होवें या विराजमान होवें, मानस हंसे मानस रूपी हंस पर, कुंद अर्थात होता है कुंद पुष्प के समान या चमेली के फूल के समान, तुहीन बर्फ के समान, शशि चंद्रमा के समान, धवले अर्थात स्वच्छ। अब इसका पूरा अर्थ हो जाएगा, यानी कुंद पुष्प के समान, बर्फ के समान तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ या सफ़ेद। हर हरण जड़ताम अर्थात अज्ञानता को, कुरु न करो, बोधि विकासम ज्ञान का विकास, सित पंकज सफ़ेद कमल, तनु विमले अर्थात स्वच्छ हृदय वाली। तो आइए हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं कि प्रस्तुत पद्य में कवि माँ सरस्वती को अनेक उपमाओं से उपमित करते हुए कह रहे हैं कि हे सरस्वती, आप कुंद पुष्प के समान, बर्फ के समान, चंद्रमा के समान स्वच्छ सफ़ेद, कमल के समान निर्मल हृदय वाली हो, और आप मानस रूपी हंस पर विराजमान होवें तथा अज्ञानता का हरण करो और बुद्धि का या ज्ञान का विकास करो। तो इसमें सबसे पहले ये जो सेकंड वाला है इस लाइन का सबसे पहले होगा, उसके बाद में फोर्थ वाली लाइन का होगा, उसके बाद में फर्स्ट वाली लाइन का थर्ड के इसमें आएगा, और फिर यहाँ आएगा ये फोर्थ। इस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट से लेंगे तो हो जाएगा हमारा कि कुंद पुष्प के समान, बर्फ के समान, चंद्रमा के समान, सफ़ेद कमल के समान स्वच्छ हृदय वाली, आप मानस रूपी हंस पर विराजमान होवें, अज्ञानता का हरण करें तथा ज्ञान का विकास करें। चौथा पद्य और अंतिम पद्य है हमारा, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तव पद कमले ऐकुंठाविश हारिणी, जय जय हे भगवती सुर भारती। तो शब्दार्थ देखते हैं। ललित का अर्थ होता है सुंदर, कलामयी अर्थात कला से युक्त, विभामयी अर्थात आभा या चमक से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, सरस्वती के लिए आया है ये। और ये सभी शब्द जहाँ जहाँ पे भी ये संबोधन चिन्ह लगे हुए हैं ये सरस्वती के संबोधन शब्द हैं। सरस्वती को इन नामों से संबोधित किया गया है। मतिरास तांतौ तौ पद कमले ऐ कुंठा। अब मतिरास यहाँ पे संधि होगी तो बनेगा मति ही। मति का अर्थ होता है बुद्धि, और र में से आ निकालिया तो बन जाएगा यहाँ पे आस्ताम, और नह नो का बनेगा नह। तो मति ही अर्थात बुद्धि, आस्ताम अर्थात लगी रहे, नह है ना हमारी, तव तुम्हारे, पद कमले अर्थात चरण कमल में, ऐ कुंठा
अरे कुंठा रूपी विष का हारिणी अर्थात हरण करने वाली। तो आइए हम अंतिम पद्य का हिंदी अनुवाद करते हैं कि कवि माँ सरस्वती की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे सरस्वती माँ, आप सुंदर कलाओं और ज्ञान की आभा से या चमक से युक्त वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हे सरस्वती, कुंठा रूपी जहर का हरण करने वाली हमारी बुद्धि हमेशा आपके चरण कमल में लगी रहे। इसका क्रम यही रहेगा, पहले हम फर्स्ट लाइन का, सेकेंड लाइन का, फिर फोर्थ लाइन का और फिर थर्ड लाइन का करेंगे। तो हो जाएगा सुंदर कलाओं और ज्ञान की आभा से युक्त वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली है सरस्वती माँ, और कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली हमारी बुद्धि हमेशा आपके चरण कमल में लगी रहे। तो छात्रों, आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक अवश्य करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें।